अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा, पाकिस्तान का यकनिकाती एजेंडा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। तुर्क आला हुकाम की मेज़बानी में दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज्म पर बातचीत। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तानी तजावीज़ का जायजा। मुज़ाकरात से मामलात तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत का जल्द नतीजा सामने आएगा। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम इत्तेमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का भी ऐलान। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पार्टी लीडरशिप वज़ीर आज़म से मुतालिक फैसला करेगी। और गज़ा में पायदार अमन होना चाहिए, जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो कतर गज़ा में अमन फौज भेजने को तैयार है। मशरिक़ वस्ता में अमन लाना एक बड़ी कामयाबी है। रूसी सदर से तब तक मुलाकात नहीं करूँगा जब तक अमन मुआहदे का इम्कान नज़र नहीं आएगा। पुतिन से कोई मुलाकात तय नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा मलेशिया के मौके पर कतर से मुख्तसर क़याम। जहाज़ में अमीर कतर की सदर ट्रंप से मुलाकात। गज़ा जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमेरिकी सदर मलेशिया में आसियान सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल फताह अल सीसी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात से मुताल्लिक मामलात में हम आहंगी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। समाजी और माशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा इश्तराकी अमल को बढ़ाने पर इत्तफाक। फरीकैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ देने में नुमायां किरदार अदा करने का आज़म। फील्ड मार्शल के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार की तारीफ। सदर अल सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार को सराहा। ISPR की तवील और मुश्किल पाबंदी के बाद आज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त प्रवास का दोबारा आगाज़ एक ऐसी मंजिल है जिसे हमने इंतहाई मेहनत, अज़्म और मजबूत इरादे से हासिल किया है। जब हमारी कौमी एयरलाइन पे बैनुल-अक़वामी पाबंदी लगी तो मुल्क के इमेज को शदीद नुकसान पहुंचा। ये बात बाइस फ़ख्र है कि हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ें 5 साल बाद बहाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर पहुंच गई। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची। सियासी और समाजी शख्सियात समेत दीगर अफराद का परवाज़ का इस्तकबाल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मारिएट ने फ़्लाइट को अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर दिफ़ा ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासिर हुई। कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है मज़ीद शहरों में फ़्लाइट ऑपरेशन जल्द बहाल होगा। वज़ीर आज़म की बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों की बहाली पर कौम को मुबारकबाद। कहा कौमी एयरलाइन की साख को कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। जून 2020 में PTI हुकूमत के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने पायलट्स की डिग्री से मुताल्लिक मुतनाज़े बयान दिया था। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स। दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स
जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हुक्काम की प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इकदाम की हिदायत कर दी। कानूनी तौर पे 190 मिलियन पाउंड का केस है करप्शन का, मेगा करप्शन का, बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। वज़ीर आला का काम है कि वो जिस तरह सुथरा पंजाब इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आए। वज़ीर आला का काम है अमन अमान को बेहतर करे। वज़ीर आला का काम है अवाम को सुख दे, का तस्वीरों को सफाई करना, जेलों के बाद जाके जो है वो करना। आप अवाम के काम छोड़ के ये काम करेंगे, उनको आइन पढ़ना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी। तस्वीरों की सफाई करना और जेल के बाहर सड़कों पर बैठना वज़ीर आला केपी का काम नहीं। वज़ीर आला का काम सुथरा पंजाब जैसे अवामी फलाही मंसूबे लाना होता है। अवाम की खिदमत करना वज़ीर आला का काम है। ऐसे कामों से सुहेल आफरीदी ओहदा बरा नहीं हो सकते। मार्का हक में भारत को दिया गया करारा जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को मार्का हक में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान आज आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में शामिल हो गया। बानी पीटीआई ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया था। बानी पीटीआई ने झूठे नारों के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह किया। बानी ने नाअहल शख्स को वज़ीर आला बनाकर पंजाब में तरक्की का सफर रोका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों ममालिक में दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबित बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। समंदरी बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। पोलिश नायब वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी को पोलैंड के दौरे की दावत। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा।